नमस्कार। आज का विषय है साइंस एपिसोड 2 प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। आइए चर्चा करते हैं इनकी भूमिका पर। ध्यान से देखिए इस पिक्चर को। बस इतना ही कसूर था इन मासूम बच्चों का कि इन्हें पर्याप्त भोजन और उसमें मिलने वाले पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाए। आखिर किन पोषक तत्वों की कमी से ये रोग हुआ, इसके बारे में आज हम आगे डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के टाइप क्या हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं, फंक्शन क्या है और एग्जाम में यहाँ से कैसा क्वेश्चन बनता है ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक ने किया। ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे प्रोटीन जटिल कार्बनिक यौगिक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है और ये 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना है। अब अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? अमीनो एसिड में NH2 एमीन और COOH कार्बोक्सिलिक समूह या कार्बोक्सिलिक ग्रुप से मिलकर अमीनो एसिड बनता है और ये प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं और ये वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ हैं, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है और मरम्मत के लिए। ये इसका प्रोटीन का फंक्शन हो गया। नाइट्रोजन उपस्थित होता है। जब हम अमीनो एसिड का फॉर्मूला देखेंगे RCH, COOH और CH में NH2 ऐड होता है। फॉर्मूला भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है अमीनो एसिड का, तो उसमें नाइट्रोजन ग्रुप जो है वो उपस्थित होता है। देखिए इसके टाइप देखते हैं। प्रोटीन के टाइप कितने होते हैं? प्रोटीन वैसे 3 टाइप का होता है, सरल प्रोटीन और संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है। नॉर्मल यदि पूछेगा तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन का नाम ही पूछ लेगा कि ग्लोब्यूलिन्स है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन से ऑप्शन दे देगा जिसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। तो आप सिंपली याद रखिए सरल प्रोटीन कौन कौन से हैं? एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स एंड हिस्टोन। इसके अलावा सरल प्रोटीन के अलावा जो अन्य है वो आप याद कर लीजिए। अन्य में पेप्टोन, पेप्टाइड, प्रोटीन्स, ये अन्य प्रोटीन हो गए। चलिए अब देखते हैं प्रोटीन की कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं और इसके प्रभाव क्या हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक पिक्चर दिखाई थी, वो प्रोटीन की कमी से ही होने वाली बीमारियां थी। कौन कौन सी? क्वाशियोरकर और मरासमस। आप यहाँ इस स्लाइड में आप पिक्चर देख पा रहे होंगे आसानी से कि क्वाशियोरकर की कंडीशन में क्या होता है, हाथ पांव दुबला पतला और पेट बाहर निकल आता है। और मरासमस की कंडीशन में क्या होता है? मरासमस की कंडीशन में शरीर की मांसपेशियां जो होती हैं वो ढीली हो जाती हैं। प्रोटीन की कमी से जो रोग होते हैं उसको याद करने के लिए मैंने एक सरल तरीके की एक ट्रिक बनाई है जिसे बहुत ही आसानी से अपन याद कर सकते हैं। क्योंकि साइंस वालों के लिए तो ठीक है, लेकिन अदर जो है उनको याद करने में प्रॉब्लम होगा, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो देखिए हम इस ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में यदि क्वेश्चन बन गया कि क्वाशियोरकर होता है किस पोषक तत्व की कमी से, ऑप्शन दे दिया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्वाशियोरकर आखिर किस पोषक तत्व की कमी से हुआ। तो मैंने सिंपल इसके लिए ट्रिक बनाई है, PMK। PMK, P से प्रोटीन, M से मरासमस, K से क्वाशियोरकर। तो हमें याद रखना है PMK, P से प्रोटीन। अब M से हम क्या याद रखेंगे? अब हमको ये भी नहीं समझ आएगा यदि क्वेश्चन बन गया कि मरासमस की कंडीशन में क्या होता है, पेट बाहर निकला या मांसपेशियां ढीली हुई, तो भाई हम यहाँ भी कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो इसके लिए मैंने याद ट्रिक जो बनाई है PMK। तो M से जो याद रखना है आपको मरियल और K से याद रखना है कुमार। PMK, P से प्रोटीन और M से मरियल, K से कुमार, मरियल कुमार, है ना। जब कोई बहुत ही ज्यादा दुबला पतला दिखता है तो उसे अपन कह देते हैं नॉर्मली कि तुम बड़े मरियल से दिख रहे हो, है ना। तो मरासमस, मरियल, मरियल से आपका मरासमस हो गया। और के कुमार से आपको याद रखना है क्वाशियोरकर, क्योंकि राजकुमार जो हैं वो अक्सर उनका पेट निकला हुआ होता है, अच्छा खाए पिए रहते हैं। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ, राजकुमार को प्रोटीन पसंद नहीं था,
इसलिए उन्होंने प्रोटीन नहीं लिया, तो प्रोटीन की कमी से उनका पेट निकला, ना कि अच्छा खाने पीने के बाद। तो ठीक है, प्रोटीन से होने वाली जो बीमारियां हैं उसको याद करने के लिए आपको याद रखना है PMK। P से प्रोटीन, M से मरियल, K से कुमार। मरियल से याद रखना है मरासमस और कुमार से याद रखना है क्वासियोरकर। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। प्रोटीन सबसे ज़्यादा दालों में पाया जाता है। सोयाबीन हो गया, अरहर की दाल हो गई, सभी प्रकार की दालें, मूंगफली हो गया, मूंगफली में भी प्रोटीन पाया जाता है। चलिए अब देखते हैं प्रोटीन किसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है जिन। जिन जो है मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, याद करने योग्य चीजें हैं। इसके बाद सेकंड जो है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन जो है उसमें अंडा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। इसके बाद देखिए केसीन। केसीन प्रोटीन दूध, दही और पनीर, मक्खन, इसमें केसीन प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद आगे देखिए आप ग्लूटेलिन्स। ग्लूटेलिन्स प्रोटीन जो है अनाजों में पाया जाता है, सभी प्रकार के अनाज में पाया जाता है ग्लूटेलिन्स प्रोटीन। इसके आगे आप देखिए प्रोलामिन। प्रोलामिन प्रोलामिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? दालों में। प्रोलामिन प्रोटीन दालों में पाया जाने वाला ये प्रोटीन है। चलिए इसके आगे देखिए फाइब्रिनोजन तथा थ्रोम्बिन। ये जब हम ब्लड पढ़ेंगे वहाँ हम अच्छे से पढ़ेंगे फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन क्या होते हैं। ये भी दोनों प्रोटीन हैं। यह प्रोटीन चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाकर रक्त स्त्राव को रोकता है, रक्त को बहने से रोकता है। शिस्टोन देखिए, शिस्टोन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? यह न्यूक्लियो प्रोटीन है। आनुवांशिक लक्षणों के विकास एवं वंशागति का नियंत्रण करता है हिस्टोन प्रोटीन। इसे भी याद करके रखना इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से एग्जाम में। इसके आगे देखिए ग्लोबिन। ये जो है हीमोग्लोबिन का नाम आपने सुना होगा। हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है ना, तो ब्लड में पाया जाने वाला ये प्रोटीन है। इसके आगे देखिए साइटोक्रोम। साइटोक्रोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला प्रोटीन है। एंटीबॉडीज, इसका नाम तो सभी ने सुना है, कोरोना में एंटीबॉडीज। ठीक है, यह सुरक्षात्मक प्रोटीन है। ठीक है, इसे भी याद करके रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं अब देखते हैं। चलिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के 1:2:1 का जो अनुपात है, कार्बनिक पदार्थ जो 1:2:1 से मिलकर बने होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। आप एग्जाम्पल देखिए, ग्लूकोज लिखा हुआ है, ग्लूकोज का बगल से फार्मूला लिखा हुआ है C6H12O6। आप इसे यदि काटेंगे तो जो रेशियो निकलेगा वो 1:2:1 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिए 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, चांस है। देखिए 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। किसके? 1 ग्राम ग्लूकोज के। ठीक है, आगे देखिए इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं कार्बोहाइड्रेट के। गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा, आलू, शकरकंद, ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स हैं, इनसे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। एग्जाम में पूछेगा आप कैसे पहचानेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट है, तो आपको याद रखना है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके सबके लास्ट में ओज आता है, जैसे कि फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, लास्ट में जा रहा है ना ओज। ओज कार्बोहाइड्रेट के लास्ट में ओज आता है। और यदि एंजाइम, तो एंजाइम के अंत में लास्ट में एज आता है, जैसे कि लाइपेज, एमाइलेज, ये एंजाइम हो गए। इसके पहले जब हम प्रोटीन पढ़ रहे थे वहाँ पे अमीनो एसिड में मैं आपको बताना भूल गई थी, अमीनो एसिड के लास्ट में ना आता है। कभी भी एग्जाम में पूछे कि ये क्या है और नाम लिख दे तो आपको तुरंत पहचानना है कि यदि अमीनो एसिड है तो लास्ट में ना आएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल है अमीनो एसिड के, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन, प्रोलीन, सबके लास्ट में ना आ रहा है ना, तो हम पहचान जाएंगे कि ये जो है
अमीनो एसिड है, और यदि जा आता है, ओ जाता है, तो हम पहचान जाएंगे कार्बोहाइड्रेट, और एज है सिंपली एंजाइम हुआ। अब देखिए इधर टाइप, कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स। ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब सिंगल, कोई भी सिंगल चीज, और सेकेराइड शर्करा या मीठी चीज, या फिर आप शुगर भी बोल सकते हो, है ना। तो एक अणु से मिलकर बना मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं देख लीजिए थोड़ा, ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ट्राइओज। देखिए सबके लास्ट में ओ जा रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कौन सी? मोनोसेकेराइड। अब डाइसेकेराइड देखिए, डाइसेकेराइड मतलब क्या हुआ कि समान या भिन्न मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर बनता है डाइसेकेराइड। डाई मतलब 2 अणु, और मोनो मतलब सिंगल, और पॉली मतलब बहुत सारे हो गए, है ना। ये तो मोनोसेकेराइड के बहुत अलग अलग टाइप के या सेम टाइप के बहुत सारे अणुओं से मिलकर पॉलीसेकेराइड बन गया। ठीक है, अब हम डाई कैसे, डाई के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं कैसे याद रखेंगे? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बना क्या? सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ऐड करेंगे तो बना क्या? माल्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज ऐड करें तो क्या बना? लैक्टोज। ठीक है, हम कैसे याद रखेंगे? देखिए मोनो में एक ग्लूकोज था, मतलब आपके पास एक पैकेट ग्लूकोज था, और डाई मतलब आपके पास 2 पैकेट ग्लूकोज के हो गए। दैट्स मीन्स कि आप माला माल हो गए, आपके पास 2 पैकेट ग्लूकोज हो गए, मतलब आपके पास बहुत सारे ग्लूकोज हो गए, है ना। तो जब आपके पास 2 पैकेट ग्लूकोज हुआ, आप माला माल हो गए, तो माला माल से बना माल्टोज। सिंपल है, 2 पैकेट ग्लूकोज, आप माला माल हुए, माल्टोज बन गया, माँ से माला माल, माँ से माल्टोज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, है ना। तो इसमें कुछ नहीं है, ग्लूकोज में जैसे ही ग्लैक्टोज ऐड होगा, है ना, तो लास्ट में क्या बनेगा? लैक्टोज। सेम वही चीज जो आपके ग्लैक्टोज में है, गावस हटा के लैक्टोज लिख दिया है। सिंपली ग्लैक्टोज जैसे ऐड होगा, आपके लास्ट में बचेगा लैक्टोज। इसके पहले देखिए ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये दोनों को ऐड करने पर बना सुक्रोज। इसे याद करके रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देख लीजिए, सुक्रोज जो क्या है? टेबल शुगर कहते हैं इसे, है ना। फ्रक्टोज क्या है? फ्रूट शुगर है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ग्लूकोज क्या है? इसे तो सभी जानते हैं, ग्लूकोज ब्लड में पाया जाता है तो इसे ब्लड शुगर कहेंगे। ठीक है, अब इसके आगे देखिए पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन, ये पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं। यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है, स्टार्च जो है ये पेड़ पौधों का संचय करता है, पेड़ पौधों में संचय रहता है। ठीक है, स्टार्च, ठीक है, ये स्टार्च में आपको याद रखना है। और ग्लाइकोजन की कंडीशन में क्या याद रखना है? मनुष्यों में ही भोजन का संचय करता है ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है ग्लाइकोजन और स्टार्च। स्टार्च मतलब पेड़ पौधे, और ग्लाइकोजन मतलब मनुष्य में। ये चीज यहाँ से याद करके रखना है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है। कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्स क्या है? ये हमने देख लिया था, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू एंड शकरकंद, ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। चलिए अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है। ये विटामिन सी का निर्माण करते हैं, नंबर 1, है ना। 2 देखिए न्यूक्लिक एसिड का निर्माण, जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण, बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जिनका बाहरी कंकाल जो है वो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। और 4th देखिए शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना। ठीक है, ये इसका कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन हो गया। चलिए अब देखते हैं फैट यानी कि वसा। जल में पूर्णतः अघुलनशील, यानी कि फैट जितने भी होते हैं पानी में ये घुलते नहीं हैं। घी को आप पानी में घोलोगे तो घुलेगा क्या? नहीं, मतलब जल में अघुलनशील होते हैं। तेल को पानी में घोलोगे ये भी नहीं घुलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी फैट है ये पानी में अघुलनशील होते हैं। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड का एस्टर होते हैं। फैटी एसिड मतलब वसीय अम्ल। फैटी एसिड 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? संतृप्त और असंतृप्त फैटी एसिड, वसीय अम्ल। अब जानेंगे संतृप्त और असंतृप्त क्या होते हैं। तो देखिए संतृप्त फैटी एसिड जो होते हैं इसमें डबल बॉन्ड नहीं होते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। लेकिन जो असंतृप्त फैटी एसिड है
इसमें एक से अधिक डबल बॉन्ड होते हैं। अब आप सोच पा रहे होंगे कि फैटी एसिड्स का एक एस्टर है जो वसा है, फैट है, तो इसमें से कौन सा फैटी एसिड अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए, खाने के लिए, संतृप्त वाला या असंतृप्त वाला। तो देखिए, संतृप्त वाले में क्या होता है, कमरे के ताप में ये, टेम्परेचर में ये ठोस होते हैं। बाकी जो असंतृप्त वाला है, कमरे के तापमान में ये तरल होते हैं। तो आप सिंपली समझ गए होंगे कि कमरे के तापमान में कौन सा फैट ठोस होता है। जैसे कि घी हो गया, एक टाइम पे डालडा चलता था, गगन, खजूर छाप, जो कि लोग अब कम खाते हैं क्योंकि ये हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है इसलिए। तो कमरे के तापमान पर ठोस होता है कौन सा, संतृप्त फैटी एसिड जो है सैचुरेटेड, और असंतृप्त जो है वो कमरे के तापमान में तरल होते हैं। जैसे कि वनस्पति तेल, कमरे के तापमान में तेल रहता है, सरसों का तेल हो गया, है ना, कच्ची घानी, ये सारे जो तेल हैं ये कमरे के तापमान में तरल होते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ये असंतृप्त हो गए। और संतृप्त वाले का एग्जाम्पल जैसे नारियल का तेल हो गया, देखेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे जमा हुआ होता है, तो ये संतृप्त है। इसीलिए कहते हैं कि असंतृप्त ज़्यादा यूज होना चाहिए, असंतृप्त ऑयल को, असंतृप्त फैटी एसिड को ज़्यादा उपयोग में लेना चाहिए, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करके रखता है। क्योंकि आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल यदि बढ़ जाएगा तो हार्ट से रिलेटेड, हृदय संबंधी कई बीमारियां हो जाएंगी, और जिससे आपको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, बीपी, ब्लड प्रेशर का, है ना, और कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से मोटापा हो सकता है, वो तो सभी परिचित है उससे। कमी से भी बहुत कुछ हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है आगे। 20 डिग्री पर ठोस अवस्था में, परंतु इस ताप पर यदि द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहते हैं। 20 डिग्री पर यदि कोई भी फैट आपको ठोस अवस्था में समझ में आए तो ठीक है, और यदि वो लिक्विड में है, द्रव अवस्था में, तो आप समझ जाइएगा कि वो तेल है। अब देखिए इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये बन सकता है एग्जाम में। मतलब क्या हुआ इसका, 1 ग्राम वसा में, 1 ग्राम फैट में कितनी ऊर्जा मिलती है, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। चलिए इसके आगे देखिए, संश्लेषण। इनका संश्लेषण कहाँ होता है फैट का, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, फैट का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, सोर्स क्या क्या है फैट के, जैसे कि घी हो गया, मक्खन हो गया, पनीर, बादाम, और जितने भी वनस्पति तेल हैं जो खाने में यूज होते हैं वो सभी फैट का एग्जाम्पल है। नारियल का तेल भी है। चलिए अब देखते हैं फैट के फंक्शन क्या क्या है, क्या क्या कार्य करता है फैट। आप इस पिक्चर को देख पा रहे होंगे, बहुत ही खुश मिजाज से दिख रहे हैं भाई साहब। तो बहुत खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि इन्हें फैट की अधिकता हुई है, जिसके कारण इन्हें ये मोटापा जैसा बीमारी हो गया है ना। तो इसके दुष्परिणाम भी बहुत सारे हैं। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा फैट लेने से हार्ट संबंधी बीमारी हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, और हार्ट अटैक के भी चांस हो जाते हैं। अब देखिए इस पिक्चर में फैट की कमी से क्या क्या हो सकता है। इन मैडम को देखिए, आलस आ रहा है ऑफिस टाइम पे भी। तो ये फैट की कमी के परिणाम है कि शरीर का विकास रुक जाता है, हेडेक सा बना रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता, वजन में कमी आ जाती है, शरीर दुबला पतला सा हो जाता है, और त्वचा, स्किन जो है वो रूखी सूखी सी हो जाती है। तो फैट की अधिकता के जितने रिजल्ट हैं हानिकारक, उसकी कमी के भी उतने ही ज़्यादा हैं। इसलिए फैट को बॉडी में मेंटेन करके रखना चाहिए, ना अधिकता ना ही कमी। तो अब कंप्लीट हुआ फैट। इसका फंक्शन देख लीजिए थोड़ा। शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के टेम्परेचर को बाहर नहीं निकलने देता, बिल्कुल सही बात है। और शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से भी बचाता है, चोट लगने से बचाता है फैट। ये हुआ फैट का फंक्शन। चलिए खत्म हुए आज के टॉपिक फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।